हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास को, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के साहित्य को। साहित्य में देखेंगे सबसे पहले कि अमीर खुसरो जो एक बलवन के दरबार में रहते थे। इसका पूरा नाम है अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला है कासिम राम नगर जिले, जो वर्तमान में इसका नाम है कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु में कविता रचने लगा। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मनसबी यानी कि उसकी पहली शैली या फिर मनसबी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फितू, तारिक ए दिल्ली, खजाइन उल फितू जिसका दूसरा नाम है तारिक ए अलाए, आशिका न्यू सिफियर तथा तुगलक नामा प्रमुख है। तुगलक नामक अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो ही थे। भारत में जो कव्वाली नामक संगीत शैली का विकास हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उसके आरंभकर्ता कौन थे? तो वह अमीर खुसरो ही थे। आगे दिया गया है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, जिसका दूसरा नाम है हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उसका कहना था कि ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात इसका अर्थ है कि हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों में देखें अगर तबला और सितार को, इसका प्रचलन 13वीं शताब्दी में खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ से इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी भाषा को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। आगे है कि तबकात ए नासरी एक पुस्तक है, एक रचना है, ग्रंथ है। वो मिनहाज उस सिराज की एक रचना है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। अब आता है शम्स ए सिराज, ये भी एक रचना है जो अफीफ तथा जियाउद्दीन वर्नी की एक ही नाम से अलग अलग किताब, जिसे तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन महमूद हसन निजामी ने लिखा है। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारिक ए मुबारक शाही लिखी है, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। तो सही, इससे एक क्वेश्चन निकलता है हमारा कि सैयद वंश के शासकों के इतिहास जानने का एकमात्र साधन कौन सी रचना है, किसकी रचना है? तो वो एक रचना है याहिया बिन अहमद की तारिक ए मुबारक शाही। आगे दिया गया है कि शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारिक ए फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फितू उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। अब ये राणा कुंभा कौन था? ये राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे। ये संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथ का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फितूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक, जो एक तुगलक वंश के शासक है, वो अपना स्मरण फितूह ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है।
के साहित्य में का इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है। अब हमारा क्वेश्चन है जो हम थोड़ा सा ही देखेंगे और बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है। किताब उल हिंद एक रचना है, ये किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? अलबरूनी की कृति है। आगे दिया गया इसके बारे में व्याख्या में है कि किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक ए हिंद अथवा इसका दूसरा नाम ही है किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। आगे है दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। एटा में। इसके बारे में नीचे दिया गया है व्याख्या कि अबुल हसन यामीउद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। अगर हिजरी में देखें तो यह 651 हिजरी हो जाता है। कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है जो काशी रामनगर है। इसका वर्तमान में नाम है कासगंज, जिसे के जिले के पटियाले नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा था। नोट में दिया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1253 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा के अनुसार ये 1253 हो जाएगा, और एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में हो जाता है। तीसरा प्रश्न है तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूती ए हिंद जिसको हम कहते हैं अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पे है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। जस्ट अभी हम इसके ऊपर में व्याख्या में पढ़े कि पटियाली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे है चौथा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता कहा, तो वही हो जाएगा अमीर खुसरो। तूती ए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कहे, दोनों एक ही हो जाता है। तो कौन हो जाएगा? तो वो अमीर खुसरो हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी इन्होंने? तो खड़ी बोली की भूमिका में। दिया गया है व्याख्या में कि खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। आगे है छठा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल में किसे देखा गया? तो इसका आंसर भी नहीं दिया गया है। अब देखते हैं इसके नीचे में व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है कि अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों के शासनकाल में देखा गया है। यानी कि इसका 2 ऑप्शन हो जाए, यानी इसका 2 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की अमीर खुसरो और दूसरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर अमीर खुसरो, दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध था? किस बादशाह के दरबार से संबंध है? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित है। ये बलबन किस वंश से संबंधित है? तो ये बलबन गुलाम वंश से संबंधित है।
बलबन के बारे में दिया गया है व्याख्या में कि अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबला में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार में संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य हो गए? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 8वां नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो राज दरबार में रहे थे। तो किसके राज दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 9 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि हो जाएगा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये ऑप्शन के अनुसार हो गया, नहीं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के थे, बलबन के थे, अलाउद्दीन खिलजी के भी थे, कैकूबाद के भी थे, आदि अनेक शासकों के दरबार में रहते थे और ये कवि भी थे। आगे 10 नंबर की अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। आगे है 11 नंबर प्रश्न कि अमीर खुसरो एक डैश थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? तो वे कवि थे, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये तीनों ही थे। अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। इसके बारे में दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में एक अमीर खुसरो, एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती-ए-हिंद का उपनाम दिया गया था। 12 नंबर प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी, जिसका दूसरा नाम है हिंदुस्तानी शैली, के जन्मदाता थे। कौन जन्मदाता थे? तो वो अमीर खुसरो ही इसके जन्मदाता थे। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात इसका अर्थ है, मीनिंग है कि हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। आगे है 13 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो कौन था विद्वान? तो अमीर खुसरो ही था। दिया गया व्याख्या में कि अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन शाहजादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि मैं तुर्की भी हूँ, भारतीय और हिंदी भी बोलता हूँ। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ऐसा कौन सा कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो कौन कवि हो जाएगा? ये अमीर खुसरो ही थे। दिया गया है व्याख्या में कि प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली है सबक-ए-हिंदी, जिसका दूसरा नाम है हिंदुस्तानी शैली, के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती-ए-हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो के रचनाओं में महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
निम्न हमारे पास कथन, 2 कथन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है। फर्स्ट कथन है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और दूसरा कथन है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता कौन थे, तो वो अमीर खुसरो ही थे। फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी सही है, यानी कि हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह है किताब ए नौसर जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। और दूसरा कथन है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इसके बाद है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की है। उसने नौरस नगर की स्थापना भी की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो आज हम लोग 16 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन को देखा व्याख्या के साथ। अब हम लोग आगे देखेंगे कल के वीडियो में पार्ट 2 के माध्यम से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।